आप वैसे भी ले लो ना। इसको कपड़ों की नहीं। हाँ, तो आप यही शर्ट देते हुए जाएंगे। आंटी तो कॉल नहीं उठा रही है। मैं चले जाऊँ, कल उसे कहा होगा मैं कॉल करूँगी, कॉल आएगी, मैं चली जाती हूँ ना, कि देख लेंगे। चलो ठीक। ये वाला पता नहीं क्या सिएगा, शाजी आंटी अच्छा सीती हैं। ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ शुरुआत हो रही है। मैं जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए। मैंने लेना है घर का कुछ सामान, मंथली जो होती है ग्रोसरी, उसके लिए जाना है। तो ये ताबिया की शर्ट, ये काफ़ी दिनों से लेके रखी हुई है इसने। दिखाऊं? नहीं, तो जब ये पहनेगी तो फिर दिखाऊंगी। इसका स्पेशल कुछ इवेंट आने वाला है, तो उसकी ये तैयारी कर रही है। तो इसकी शर्ट देते हुए मैं ग्रोसरी लिए जाऊंगी। और हमने जो है नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। मैंने कुछ सब्जियां ली थी, सब्जियां भी मैंने साफ करके रख दी हैं। इसकी शर्ट भी साफ कर ली। हाँ ले लो, आप उठाओ, ये सामने रखा हुआ है। मोबाइल रखने लगता, मोबाइल रखो। हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, ये भी ले लो ना। नजर आ रही है। मैं काम करती हूँ बिना शीशे के। उसका ग्रोसरी का बैग भी तो ले लो। तो आप लोग अपना बैग लेके जा रहे हो? हाँ, तो करना होना भी ये बेसिकली मकसद क्या है कि ताकि एक पोल्यूशन कम हो। दूसरा, लोग अपने घर से ग्रोसरी बैग लेके इसीलिए चार्ज कर देना, ताकि याद रखें वो अंदर उनको बैग डालना। अपने प्लास्टिक बैग तो अच्छा, बेसिकली पहले होता था ना, हम लोग छोटे थे, हमारी नानी अम्मा और ये मतलब हमारे बड़े जो होते थे, घर से टोकरियां लेके जाते थे। वो चटाई वाली बनी हुई टोकरी आती थी, प्लास्टिक की टोकरियां होती थी, कपड़े के भी टोट बैग। क्या होता है बाबा, वो कौन सा बैग होता है? टोट बैग। हाँ, बाकी वही टाइम याद आ गया मुझे। अब भी मतलब वो ध्यान में आई, वाला कितने टाइम से इस तरह से चल रहा है। चलो, तो यहाँ मैं जा रहे हैं हम ग्रोसरी के लिए। मेरी लड़की बहुत परेशान है। ताबिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि उसका सूट सिल पाएगा कि नहीं। तो वो मेरे पीछे आज पूरा हफ्ता हो गया तकरीबन लगी हुई थी कि मम्मा मेरे सूट का कुछ कर दो, आंटी से जाके बात कर लें। तो ये कपड़ा तो ले आई थी हमारे साथ जाके, मैं और इसके बाबा गए थे इसके साथ। तो ये ले आई थी, मगर ये कि इसका काम बन नहीं पा रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसकी शर्ट का काम भी हो गया है। तो मैं गई थी इस टेलर के पास, तो उन्होंने कहा कि इसकी लाइनिंग का कपड़ा ले आना। तो उस कपड़ा वहाँ से लेके मैं अब जा रही हूँ उसकी लाइनिंग लेने। तो पहले हमने जाना था ग्रोसरी के लिए, तो अब यह है कि बीच के अंदर पहले ये काम करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे ग्रोसरी के लिए। क्योंकि हम एक तो टाइम पे निकल गए थे, काम टाइम पे कर लो तो ये सहूलत होती है कि दूसरे और बहुत सारे काम हो जाते हैं दिन के अंदर। आधा दिन निकल जाए और फिर काम शुरू करो तो बहुत मुश्किल होती है, सारे के सारे काम एक साथ सर पर आ जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ले लेंगे ताबिया की लाइनिंग का कपड़ा, और फिर उसके बाद जाएंगे आगे। जो हम जिस मकसद के लिए निकले थे या जिस काम के लिए निकले थे, तो वो काम बाद में करेंगे। क्योंकि ताबिया की शर्ट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और उसके मतलब उसको ये कह रहे थे कि तुम जाके कोई रेडीमेड सूट ले लो, बट वो उसके दिमाग में जो चीज़ आ जाती है ना, तो फिर वो उससे हट के उसने कुछ नहीं करना होता है। और ये बड़ी मुश्किल होती है, पहले अपने दिमाग के अंदर मतलब पूरा हर चीज़ का एक वो खाका बना लो, फिर वो काम ना होना तो फिर उसकी बड़ी मुश्किल होती है। तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके लिए चाहिए मतलब
ये कौन सा कलर ये सही है इसके लिए? कोई वो टेलर बोल रही थी कि मैंने देख के लाई हूँ सेम मैचिंग नहीं भाई, ये मुझे 2.5 मीटर 2.5 मीटर गंदा चाहिए। कितने रुपए का था? ये श्रिंक तो नहीं होता नहीं वाला कपड़ा? इसका कलर थोड़ा डार्क नहीं है वैसे, इस वाले से थोड़ा डार्क नहीं है ना? पहला नंबर काम हो जाए दुल्हन ₹200 खुले हैं, ये ले लें। ये क्या कपड़ा है ये सामने रखा हुआ? हाँ, दुपट्टा है क्या? इसका वो भी स्टॉलर भी तो देगा ना, स्टॉलर डॉलर पता नहीं इसको चाहिए ही नहीं चाहिए। यार मिलना कितने की शर्ट? शर्ट जख्म लग रहा है ना? ये सफेद नहीं है सिर्फ, ये डिजाइन है। मुझे शॉपर में बस यहाँ जो है मैंने ले लिया है ताबिया की मैचिंग का कपड़ा, और बस अब इससे आगे जाऊँगी मैं ग्रोसरी के लिए। तो आज जो है मैं स्पेशली निकली थी थोड़ा टाइम पर, मतलब सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद घर के सारे काम काज छोड़ के मैं जाके जल्दी से अपना काम कर आ जाऊँगी। तो घर से निकलने से पहले ही और मज़ीद 2-3 काम मेरे को बता दिए गए। तो मैंने यहाँ ताबिया की शर्ट का काम किया और फिर उसके बाद मैं चली गई थी ग्रोसरी के लिए। तो ये हमारे घर के पास ही स्टोर है, तो यहाँ मैंने सुना था कि कुछ सेल वगैरह लगी हुई है। तो हाँ गई, तो जो चीज़ मैंने लेनी थी वो चीज़ यहाँ नहीं थी। तो फिर पास में एक दूसरा स्टोर था, तो मैंने कहा चलो वहाँ जाके देख लेते हैं। तो वहाँ पर भी गई, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, और फिर मैं चली गई थी बाज़ार। तो इस स्टोर के अंदर मैं थोड़ा सा घूमी तो थी, बट ये कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई। तो मुझे ये कप्स अच्छे लगे थे, तो मैं अपने शौहर को दिखा रही थी, देखें ये कप्स वही वाले हैं जो हमारे घर में थे, ये मेरे पास पहले भी थे। तो ये मैंने ले लिए थे 2 कप्स, और कप्स अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी मंगवाए थे। तो फिर ये 2 कप्स ले लिए थे, क्योंकि मैं बाज़ार बहुत घूमी थी, तो मुझे अभी तक कोई अच्छा कप नहीं मिला था जो मतलब मैं चाह रही थी। तो देखिए, हम घर से सोच कर निकलते हैं कि फ़ला काम करना है, सब कुछ प्लान करके निकलते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो होता कुछ और ही है। बिल्कुल मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। मैं निकली थी ग्रोसरी के लिए, तो मेरा कोई भी काम नहीं हुआ और मैं वैसे ही वापस आ गई। बट मुझे लगता है कि लाइट भी नहीं होगी। बहुत सारा घूमना पड़ गया है बाजार में। लाइट गई भी है ना, लाइट का तो मेरा अंदाजा था कि लाइट होगी। पानी दो। हाँ, पानी का। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बस घर पहुंचते साथ पहले मैंने पिया ठंडा ठंडा पानी, और इनको भी पानी दिया है। और पानी पी के हम जो है थोड़ी देर लेट गई थी, मैं तो लेट गई थी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। तंग क्यों कर
और फिर शाम में ताबिया ने फरमाइश कर दी कि हम चलते हैं बाहर खाना खाने। उसका दिल चाह रहा था कटाकट खाने का। तो शाम में जो है हम थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, चाय तो पी ली थी बना के शाम की, और उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने। और हमारे साथ रिजा भी थी क्योंकि रिजा रात में इधर रुक गई थी आज, क्योंकि आज संडे है, तो ये हमारे साथ आ गई थी। और यहाँ आए तो ये पूरा हॉल भरा हुआ, ऊपर जाके बैठने की तो हिम्मत नहीं, हमने बैठना था नीचे हॉल में। तो यहाँ जो है हम बैठ गए हैं, जगह बन गई थी। काफ़ी रश होता है इस जगह पर, और फिर आज संडे भी है, तो इस चीज़ का तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि संडे के दिन ऐसी जगहों पे कितना रश होता है। और जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ वैसे ही बहुत रश रहता है, और तो फिर आज संडे का दिन है। और बस यहाँ आ गई थी, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, बच्चों की वजह से मुझे आना पड़ा। तबीयत बहुत डल हो रही थी, दिन में जो मैं निकली हूँ ना तो उसने मेरी हालत कर दी है, और कोई काम भी नहीं हुआ। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बच्चों के साथ, और खाना वगैरह भी ऑर्डर कर दिया है। बच्चों ने अपनी मर्ज़ी का मंगवाया है और मैंने अपने लिए मंगवा लिया है कटाकट। आप इतना डल क्यों हो रही हो, क्यों इतना जो है ना थक गई हो बहुत ज़्यादा? मुँह से बोल सकते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है इसका। हाँ मैं थक गई हूँ। मैं बोल रही हूँ टाइम हो रहा है 11:45 का। अपना खाना कब तक आ जाएगा? अब जोर से बोलो थोड़ा। 11:50 मम्मा, और आधा घंटा लगेगा। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। क्या टाइम हो रहा है? 45 हो रहे हैं ना, मतलब आपको 12:15 का आएगा। मुझे लगता है 12 बजे तक आ ही जाएगा। आप बताओ बाबा। मेरे ख्याल में 12:05 पर आता है। सही है। वाइब जाते हैं, हाँ मूवी वाइब करते हैं, अच्छा सही है। मूवी वाइब जाते हैं। अच्छा, मूवी वाइब्स आ रहे हैं। आई थिंक 12:05 तक आ जाना। तो अब टाइम देख लेते हैं, दफ़ा 11:46 हो गए। रिजा ने बोला है 12 बजे, मम्मा ने बोला है 12:15, पापा बोले हैं 12:05 45 सेकेंड, और मैंने बोला है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। टाइम हो रहा है 11:50। ओ मैं जीत गई, ठीक। बाबा रिजा विनर है 11:50। अब क्योंकि ये विनर है तो यही पैसा देगी खाने का। तो यहाँ खाना आ गया है और अब हम खाते हैं, और फिर मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को साथ साथ लाइक कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, और तब तक मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।